आज हम बात करेंगे नायक जनजाति के बारे में। भीलों में से निकली ये जाति, आज इन्हें कई जगह भील जनजाति भी कहा जाता है, कई जगह नाइक भी कहते हैं। अगर नाइक का हम शाब्दिक अर्थ लगाए तो नाइक वो होता है जो किसी की रक्षा के लिए तत्पर होता है। आज राजस्थान में नाइक जनजाति है वो अनुसूचित जनजाति में आती है और दूसरे राज्यों में कई अन्य अनुसूचित जनजाति में भी आती है। और नाइकों का अगर इतिहास में देखें, भीलों का जो इतिहास देखें, अमूमन वो राजपूतों से पहले का इतिहास है। अगर हम राजपूतों के इतिहास की बात करें तो राजपूतों का इतिहास मात्र 1400-1500 साल पहले से शुरू होता है। उससे पहले कहीं भी राजपूतों का जिक्र नहीं होता है। लेकिन अगर हम भीलों की बात करें तो उनका जिक्र बहुत पहले से इतिहासों में दर्ज है। और वहीं अगर हम एक नाइक की बात करें तो नाइक हमारे जो मनुस्मृति के अनुसार जो पदवियां थी या राजा महाराजाओं के, जो नाइक उसे कहा जाता था जिनके पास 100 गांवों की जागीरी होती थी। अक्सर हम सुनते हैं कि जो राजस्थान में ठाकुर, जागीरदार या सामंत, राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, इस प्रकार से नाइक समाज में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम लादूनाथ जी महाराज है, जिनका बीकानेर ज़िले में मसूरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है वहाँ पर लादूनाथ जी महाराज के बारे में। और नाइक समाज उन्हें अपना संत, गुरु, अपना भगवान मानते हैं। अमूमन नाइक समाज संपूर्ण रूप से हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार चलता है और अपना आप को पूरा हिंदूवादी भी मानते हैं। रही बात कि कोई भी जनजाति का निर्माण कैसे हुआ, देखिए एक बहुत बड़े लेखक हुए जिन्होंने कहा कि अगर कोई भी जाति बनी है तो उसका मूलभूत कारण है कि वो कबीलों में रहते थे, या एक कबीला यहाँ से उठकर कहीं दूसरी जगह चला गया तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया, या 2 कबीले आपस में मिलकर तीसरे कबीले का निर्माण करता है तो वो तीसरी जाति बन जाता है। इसी प्रकार से सारी जातियाँ यहाँ बनी है। कुछ लोग कहते हैं कि फलाना अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ, फलाना उस कुंड से हो, किसी से कुछ उत्पन्न नहीं होता है। 2 व्यक्ति जब मिलते हैं, एक महिला और एक स्त्री, तो तीसरे का जन्म होता है। उसी प्रकार जब 2 जातियाँ आपस में मिलती है तब तीसरी जाति का जन्म होता है। और इसी प्रकार अगर राजपूतों की जाति की उत्पत्ति की अगर बात आती है तो ये कोई लोग बता नहीं सकते कि ये वास्तव में कहाँ से उत्पन्न हुई है। और अगर हम बात करें परंपराओं की तो राजपूतों की और नाइकों की परंपरा में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। उनकी वेशभूषा में कोई फर्क नहीं है, जो उनका बोलने का ढंग, चालने का ढंग है वो भी सेम है। लेकिन अमूमन राजपूतों से जो नाइकों का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क कलर होता है, थोड़ा सा गहरा डार्क होता है, जो दक्षिण भारतीयों की याद दिलाता है। जैसे राठौड़ जब यहाँ पर आए थे, राव सियाजी, तो वो दक्षिण भारत से यहाँ पर आए थे तो उनका कलर बड़ा डार्क था। उनके जो वंशज थे वो ब्लैक कलर के थे, तो यहाँ पर अमूमन लोग उनकी हंसी उड़ाया करते थे। तो आज भी अगर नाइकों के कलर की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर, उनका थोड़ा सा डार्क कलर होता है, तो दक्षिण भारतीयों की याद दिलाता है। लेकिन अगर राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि राजपूतों में से नाइक निकले हैं, लेकिन हम ये मान सकते हैं क्योंकि भील जनजाति है वो राजपूतों से बहुत पहले की जनजाति है। और अगर इनकी वेशभूषाओं की बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नाइक जनजाति के पास बहुत बड़ी जागीरी हुआ करती थी, इसीलिए उसको नाइक कहते थे, जिसके पास 100 गांवों की जागीरी होती थी। और हम ये मान सकते हैं कि उन्हीं नाइकों में से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ये मेरी पर्सनल धारणा है, कहीं इतिहास में इस प्रकार का जिक्र नहीं मिलता। इतिहास में जिक्र मिलता है राजपूतों की कोई उत्पत्ति के बारे में कोई जिक्र नहीं, क्योंकि भीलों का इतिहास राजपूतों के इतिहास से बहुत पुराना इतिहास है भीलों का। और इन्हीं भीलों में से जो उपाधि मिली वो नाइक की उपाधि भीलों को ही मिली थी। और हो सकता है कि उन्हीं भीलों में से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये किसी पुख्ता तौर पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया कि 2 कबीले मिलकर तीसरी जाति की उत्पत्ति करते हैं, जिस प्रकार 2 व्यक्ति मेल और फीमेल मिलकर तीसरे
जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार दो कबीले मिलकर तीसरे कबीले की उत्पत्ति हुई है या जनजाति की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से नायकों का इतिहास राजपूतों के इतिहास से पुराना है और ये एक वीर जाति है। ये अलग बात है कि आज ये एक ऐसी जाति में आती है जिनसे राजपूतों का कोई नाता नहीं है, लेकिन पहले ये एक ऊंची कुल की जाति थी जो वास्तव में 100 गांवों पर अपना आधिपत्य जमा चुकी थी या वहाँ पर राज करती थी। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।